हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका डिकोडर अरविंद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चन। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर कि ये नंबर सीरीज का टॉपिक हमारे कहाँ कहाँ किस किस एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मैं इस एग्जाम इम्पोर्टेंसी बता दूं तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि ये किस किस एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे एसएससी में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और यहाँ से बैंक के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ये मैथ्स वाले पोर्शन में, यहाँ पे रीजनिंग के जो सीरीज है ये बैंक में मैथ्स के पोर्शन में आती है। और आपके हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, तो उसमें यहाँ से 2 से 3 सीरीज मिलने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे, क्योंकि इस सीरीज के अंदर मैंने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीरीज की। ये जो सीरीज है, देखो हमें क्या करना है, 2 तरह की बातों का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो सीरीज है वो किस तरीके से बढ़ रही है। एक तो होगा कि धीरे धीरे, कि धीरे 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 बढ़ रही है, या फिर एक होगा बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। अगर बहुत तेजी के साथ बढ़ रही होती है तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन का। अगर धीरे धीरे कोई सीरीज इंक्रीमेंट होती है तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे प्लस का। तो हम इसमें देखते हैं, देखो ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7, 12, 19, 28 एंड 39। तो यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इनका गैप है वो कम है, मतलब कि ये सीरीज प्लस में ही बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे। अगर डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई देगा कि 7 और 5 12 होते हैं, ठीक है। और 12 और 7 क्या होते हैं, 19 होते हैं। आगे यहाँ पे देखूंगा मैं, 19 और 9 कितने होगा, 28 हो गया। 28 और 11 कितना हो गया, 39। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या +5 जोड़ा है, यहाँ पे कितना है, +7 है, फिर +9 है, फिर +11 है। तो आगे आने वाला नंबर कितना ऐड हो जाएगा, +13 हो जाएगा, ठीक है। +13 अगर ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा हमारे पास 9 और 3 होगा हमारे पास कितना, 12, 3 और 1 4 और 1 5, 52। तो इसका जो सही जवाब है वो आ जाएगा 52। क्लियर। तो देखो हमारा जो सीरीज को देखने का अप्रोच होगी वो ये होगी, अगर थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट है तो हम उसको प्लस में मेथड लगाएंगे, और ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमें दिया गया है 3.5। अब 3.5 के बाद में लिखा गया है 7। अब देखो हम क्या क्या करना है, यहाँ पे ये देखना कि 3.5 के बाद से अगर 7 जाएगा तो वो कैसा होगा। 3.5 की अगर मल्टीप्लाई 2 से करूं तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या मिला कि देखो यहाँ पे क्या मैंने देखा, मल्टीप्लाई करा कितना, 7 का। अगर इसमें डिफरेंस अगर मैं देखूं तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, +3.5 हो जाएगा। अब 7 से 10.5 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 3.5 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब 10.5 से 14 की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, +3.5 का। मतलब अगर हम 10.5 में 3.5 जोड़ दें तो 14 आ जाएगा। इसका मतलब आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हमें ऐड क्या करना है, 3.5 ऐड करेंगे किसमें, 14 में। तो ये बन जाएगा हमारा 17.5। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17.5, मतलब कि 17.5, ठीक है। तो देखो अभी हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो भी प्लस पर बेस था, और हमने ये वाला क्वेश्चन किया है यहाँ पर भी प्लस पर ही बेस है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है कि हमारे पास सीरीज माइनस मतलब डिक्रीज की तरफ जा रही है। अगर डिक्रीज की तरफ जाए तो हम देखेंगे इनमें कितना डिफरेंस है, इसमें गैप कितना है। तो यहाँ पे देखेंगे 16 में से 8 गया कितना, 8, और यहाँ पे कितना बचा, कुछ नहीं। तो यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे देखो 24 और 28 इसका गैप कितना आया, यहाँ पे आया 4। 22 और 24 का गैप कितना आया, 2। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास 8 का आधा कितना आया है, 4 आया है, और 4 का आधा कितना है, यहाँ पर 2 है। तो हम क्या करेंगे, अब 2 का हाफ करेंगे। अगर 2 का हाफ करेंगे तो 2 का हाफ कितना होगा, 1 होगा। मतलब 36 में से अगर 8 घटाएंगे तो 28 आएगा, 28 में से 4 घटाएंगे तो 24 आएगा, 24 में से 2 घटाएंगे तो 22 आएगा, और 22 में से 1 घटाया तो यहाँ पे कितना सही जवाब आ जाएगा, 21, ठीक है। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस हमने देखा तो 7 + 2 का हो गया 9। अब यहाँ पे 9 से
13 के लिए हम गए डिफरेंस पे, तो कितना आया हमारे पास, ये बना हमारे पास 4। ठीक है, और 13 से 21 की तरफ जाते हैं तो यह कितना बना मेरे पास, 8 का गैप बना। और 21 से 37 की तरफ जाते हैं तो ये कितना बना मेरे पास, 16 का। अब देखो ये जो हमारे पास नंबर डिफरेंस हैं, इनका क्या लॉजिक है, यहाँ पे ये 2 है, ये 4 है, और ये क्या है 8 है, ये क्या है यहाँ पे 16 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 दूनी 4, फिर 4 का डबल 8, फिर 8 का डबल 16, मतलब हमारे पास जो है यहाँ पे 16 का डबल हो जाएगा, और 16 का डबल हमारे पास क्या होगा, 32 हो जाएगा। तो 37 में हम क्या करेंगे, 32 को ऐड करेंगे, तो 7 और 2 कितना हो गया 9, और 3 और 3 कितना हो गया 6। तो ये हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखो अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो हमारे पास प्लस वाली सीरीज के चल रहे हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो इसको हम क्या करेंगे, 17, 14, 15, 12, 13। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो 17 के बाद आप 14 को स्किप करके 15 की तरफ मूव करें, फिर 15 से अब 13 की तरफ मूव करो, और 13 से फिर कहाँ मूव करोगे, 11 पे। तो आप यहाँ पे क्या सिमिलरिटी देखते हो, आप ये देखते हो कि 17 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो कितना है 15, और मैं 15 में से 2 घटा दूं तो कितना है 13, और 13 में से फिर से 2 घटा दूं तो कितना है 11 है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो 14 से जो 12 मूव हुआ है वो कितना है, हुआ है यहाँ पर -2 करेंगे हम। और फिर हमारे पास क्या है, 12 से हम क्या करेंगे, फिर से हमें -2 करना होगा, और -2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर? ये 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका सही जवाब देखो, इस बार यहाँ पे मिसिंग पूछा गया था, मिसिंग टर्म को, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास 2, 3.5 मतलब 3.5, 5, 6.5 एंड 8। अब हमसे यहाँ पे इसको पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को पहले खुद से करिएगा, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद इसको देखो, समझो, और इसमें लॉजिक देखो क्या चलेगा, फिर अपना इसमें आंसर बताओ। ठीक है, और फिर अपने आंसर को चेक करना है। अब मैं क्या किया, 2 से मैं 3.5 के पीछे देखा कि कितना गैप है यहाँ पे, तो अगर मैं इसमें 1.5 जोड़ दूँ, इसमें कितना 1.5 जोड़ दूँ, 1.5 ऐड कर दूँ तो 3.5 बन जाएगा। और 3.5 में मैं फिर से एक 1.5 को ऐड कर दूं तो 5 बन जाएगा, और 5 से 6.5 जाने के लिए मैं प्लस का 1.5 कर सकता हूं, और 6.5 से 8 तक जाने के लिए फिर मैं प्लस का 1.7 कर सकता हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हमारे पास देखो यहाँ पे, सॉरी ये 1.5 है, ये 1.5। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी 1.5 ऐड हुआ, यहाँ पे भी 1.5 ऐड हुआ, 1.5 1.5, तो आगे भी 1.5 ऐड होगा। अब 1.5 ऐड होगा तो इसका सही जवाब कितना आ जाएगा, 9.5। तो इसका सही जवाब कितना हो गया मेरे पास, 9.5। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा अभी तक सब कुछ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 7, 12, 22, 42 एंड 82। अब इसको देखो, हम क्या करने वाले हैं, 7 से अगर 12 की तरफ मूव करूंगा मैं तो मेरे पास कितना आएगा, 7 और 5 कितना होगा 12, और 12 से 22 की तरफ जाऊंगा तो ये कितना मूव हो रहा है 10, मतलब कि ये सब प्लस में चल रहा है, +5 +10। 22 से 42 तक के जाने के लिए हमारे पास कितना गैप है, ये 20 का गैप है, और फिर से कितना है यहाँ पे, ये है 40 का। अब देखो तो ये सब प्लस में है, ये सब प्लस में है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये देखो 5 है, फिर 5 का क्या है डबल 10, फिर 10 का डबल क्या है 20, 20 का डबल क्या है 40, तो आगे क्या होगा 40 का डबल हो जाएगा, 40 का डबल क्या है 80, और 82 में हम क्या करेंगे 80 को ऐड करेंगे तो सही जवाब कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर जवाब? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 32, 58, 92 एंड 134। इसको हम लॉजिक देखेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो 32 और 58 के बीच में जो गैप है वो देख लेते हैं। 8 में से 2 कितना हुआ 6, 5 में 2 कितना होगा 3, 2। तो अगर मैं 32 में 26 को ऐड करूँगा तो 52 बन जाएगा, और आगे मुझे क्या ऐड करना चाहिए जो 92 बन जाए। तो 12 में से 8 कितना हुआ 4, और 8 में से कितना हुआ 3, मतलब कि यहाँ पे 26 है, यहाँ पे कितना है 34 है। आगे यहाँ पे 34 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 42। तो 42 ऐड करने पे हमारे पास इतना आ जाएगा। अब आगे क्या आएगा यहाँ पे, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 34 और यहाँ पे 42 है, यहाँ पे कोई भी सिमिलरिटी नहीं, तो आप क्या करेंगे फिर से एक गैप और लेंगे, इन सभी के बीच में कितना गैप है। तो आप देख रहे हैं कि 26 से 34 तक के बीच में जाने के लिए हमारे पास जो गैप है वो किसका है 8 का है, और यहाँ पे भी गैप कितना है 8 का है।
तो आगे आने वाला गैप भी कितना होगा, 8 का होगा। अगर 8 का गैप होगा तो 42 प्लस 8 मिला के कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मतलब 134 में मुझे 50 ऐड करना पड़ेगा। अगर 50 ऐड करने के लिए मेरे पास क्या होगा, 4 यहाँ पे होगा, 13 5 कितने होते हैं, 18। इसका मतलब 184 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 107, 97, 82 एंड 62। अब देखो यहाँ पे ये सीरीज कैसी, ये सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये सीरीज क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना, माइनस करना है। जो सीरीज इंक्रीज है उसको प्लस में चलेंगे, जो सीरीज डिक्रीजिंग कर रही है उसको माइनस में लेके चलेंगे। तो हम क्या चेक करेंगे, 107 से 97 तक जाएंगे तो यहाँ पे कितना का गैप है, यहाँ पे है माइनस के 10 का। अब 97 से 82 की तरफ मूव करेंगे, ठीक, यहाँ पर का गैप आ जाएगा हमारे पास माइनस के 50। अब 82 से 62 की तरफ जाने के लिए हमारे पास जो गैप होगा वो होगा कितना, माइनस के 20 का। तो अब आगे कितने का माइनस होगा, अब देखो ये क्या है, यहाँ पे माइनस 10 है, यहाँ पे कितना है, माइनस के 15 है, और यहाँ पे कितना है, माइनस के 20 है। तो देखो माइनस के 10 फिर माइनस के 15 माइनस के 20, तो आगे क्या हो जाएगा माइनस के 25। माइनस के 25 करना है, मतलब 62 में से हमें 25 को घटाना है। तो 12 में से 5 गए कितना आ गया मेरे पास, 7, और 5 में से 2 गए कितना आया मेरे पास, 3। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 37। क्लियर यहां तक की बात। अगला क्वेश्चन हमारे लिए है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 0, 3, 8, 15, 24, मतलब क्वेश्चन मार्क एंड 48। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम गैप ले लेते हैं, मतलब कितने का इनमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है, ये तो +3 का ही गैप हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, +5 का गैप है, और यहाँ पे क्या है, ये है +7 का गैप, ठीक है ना, +7 का गैप है। अब यहाँ पे देखने को हमें क्या मिला है कि ये हमारे पास कितना है, 15 से 25, ये 9 का गैप आएगा। अब यहाँ पे कौन सा गैप आए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो टर्म रखी जाएगी उसको बैलेंस करना है और वो फाइनली ये नंबर आए। अगर मैं देखूँ तो एक पैटर्न चल रहा है, पैटर्न कैसा है, देखो यहाँ पर 3 का है, 5 का, मतलब +3 है, +5, +7 और +9, ठीक है, +9। तो आगे क्या आ जाएगा, +11 आ जाएगा। अगर +11 आएगा तो 11 और 24 को अगर ऐड करूंगा तो मैं कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 35। अब आगे जो गैप होगा वो कितना होगा, 13 का। 13 का जब एक बार चेक करके देखोगा, 35 में 13 ऐड करेंगे तो क्या 48 बन रहा है, हाँ बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब इसका जो सही जवाब है वो क्या है हमारे पास, 35 यहाँ पे हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 35 हमारे क्या है, आंसर होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 516 से अगर मैं बात करूं तो देखो, अब अगर आप यहाँ पे डिफरेंस से करेंगे तो यहाँ पे जो गैप होगा वो कितना हो जाएगा, +11 हो जाएगा। लेकिन अब आप ऐसे भी तो सोच सकते हो कि 5 से 16 जा रहा है, आप क्या कर सकते हो कि भाई 5 तिया 15 और +1 कर दो, 5 तिया 15 +1 कितना हुआ, 16 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस वाले को अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई के हिसाब से ज़्यादा इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये रफ कर देता हूँ +11 वाली बात। ठीक, अब 16 से हम 51 की तरफ जाएंगे तो हम 16 क्या करेंगे, 16 तिया 48, 48 और मैंने कितना ऐड करा, यहाँ पे ऐड हुआ मेरे पास 3। ठीक है, अब 51 से 150 की तरफ जाने के लिए एक काम करो, मल्टीप्लाई 3 करो। अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे किसकी, 51 की मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे तो आपको मिलेगा 153। अब हालांकि उसमें तो 158 है, 158 है तो इन्होंने कितना ऐड करा गया होगा, 5 ऐड करा गया होगा। तो इन्होंने क्या करा, मल्टीप्लाई 3 से करा और यहाँ पे क्या हुआ, 5 ऐड कर दिया। ठीक है, अब एक बात देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ एक बात, कि यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है वो 3 तो सभी नंबर से हो रहा है, सभी में 3 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है वो 3 से होगा, वो 3 से होगा। अब बात करते हैं एडिशन के नंबर की, तो यहाँ पे +1 ऐड करा गया है, यहाँ पे +3 ऐड करा गया है, और यहाँ पे क्या है, +5 ऐड किया गया। तो यहाँ पे 1 3 5, मतलब आगे आने वाला नंबर जो ऐड होगा वो कितना होगा, +7 होगा। तो 153 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और 7 ऐड करेंगे, तो 158 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है और फाइनली क्या करेंगे, +7 ऐड करेंगे। तो 3 8 कितना हो गया, 24, 2 और 15 45, और 2 कितना हो गया, 47, और यहाँ पे 7 ऐड करेंगे, 7 4 कितना हो गया, 11, और 481। तो सही जवाब जो है हमारे पास वो निकल के आया कितना, 481। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पर 230, 240, 271, और 307, मतलब
230, 246, 271, 307। तो ये हमारे पास क्या है, इंक्रीजमेंट की तरफ जा रहा है ये सीरीज। तो हम क्या करेंगे, इसको एडिशन करेंगे। ठीक है, तो 13 में क्या ऐड कर दूं, कितना, 16 अगर ऐड कर दूंगा तो 46 बन जाएगा। और यहाँ पे 11 में से 6 गए, कितना हो गया मेरे पास, 5 हो गया। और यहाँ पे कितना, 6 में से 4 गए, कितना हो गया, ये 2। और प्लस 25 ऐड हुआ है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। अभी देखो मुझे इतनी बात समझ में आई कि यहाँ पे प्लस 16 है और यहाँ पे प्लस 25 है। तो मेरे जो आइडिया है, अभी तक मैंने कोई डिफरेंस नहीं लिया है कि आगे जो आने वाला होगा वो प्लस 36 होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो है वो क्या है, ये तो 4 का स्क्वायर है, और ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर है। तो आगे मे बी पॉसिबल 6 का स्क्वायर आ जाए, और फिर आगे 7 का स्क्वायर को इसको ऐड कर दिया जाए। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस लें तो डिफरेंस लेने पे कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे ये कवर हो जाएगा मेरे पास, ये 9 तो यहाँ पे आएगा 80 प्लस 20 और प्लस 7। तो देखो 7, तो ये कितना हो गया, देखो 36 ही आ रहा है। ठीक है, मैंने कहा था 36 ही आएगा। और आगे हमें जो ऐड करना होगा वो करना होगा क्या, वन वो सॉरी 49। तो 307 में हम 49 को ऐड कर देंगे, मतलब ये क्या है, 7 का स्क्वायर है। तो 307 में 49 ऐड करेंगे तो 9 7 16 6 और ये 5 और ये 3, तो 356 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 356। क्लियर है बात यहाँ तक की? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 137 15 31। अब देखो यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हमें दिखाई दे रहा है। देखो इसको हम क्या करते हैं, अगर प्लस से बनाना चाहें तो प्लस ऐसे बना सकते हैं कि इसमें 2 ऐड करा, इसमें यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। और यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है। और यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 16। तो अब यहाँ पे अगर इसमें 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 63। ठीक है। और एक लॉजिक और क्या था, कि अगर एक लॉजिक यहाँ से पकड़ने को मिलता है एकदम से जल्दी के साथ में, कि 15 दूनी 30 और प्लस 1, 7 दूनी 14 प्लस 1, 3 दूनी 6 प्लस 1, और 1 दूनी 2 प्लस 1। देखो जब भी मल्टीप्लाई के साथ में एडिशन चल रहा होता है तो हम सीरीज को लास्ट से सॉल्व करते हैं, लास्ट से हम सॉल्व करते हैं। उसका फायदा ये होता है कि हमें सीरीज बहुत जल्दी से इजी से मिल मिल जाती है कि इसमें क्या लॉजिक चल रहा होगा। अगर नहीं चल रहा होगा तो हमें पता चल जाता है, मतलब एक एक समझ में आने लगता है कि हाँ ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ये सीरीज है। इस सीरीज में क्या कि इसमें प्लस लगाओगे तो भी आंसर बनेगा, मल्टीप्लाई लगाओगे तो भी आंसर बनेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आंसर आएगा, 31 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 6 प्लस 1 करेंगे तो तब भी 63 आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है यहाँ तक की बात। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर देखो ये है हमारे पास 4 और यहाँ पे इन्होंने डैश हमसे इस बार स्टार्टिंग में पूछा है 144 400 900 17 64। अब देखो 144 देख के मेरे दिमाग में एक बात आती है कि ये तो 12 का स्क्वायर है, और सरकार ये 20 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है। अगर आपको इसको याद भी नहीं रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी इतना हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें ज़रूरत कहाँ पर है, पहले। और ये जो है ये है मेरे पास 2 का स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच में टेंडेंसी देखते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है। तो ये क्या है, प्लस 8 है, और यहाँ पर क्या है मेरे पास, प्लस 10 है। इसका मतलब आगे यहाँ पे जो भी लिखा जाएगा इन दोनों के बीच में जो गैप रहेगा वो होगा प्लस 6 का, और इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो होगा प्लस 4 का। तभी तो सीरीज बनेगी, प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और प्लस 10। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 4 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6, मतलब 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अब देखो 6 में मैं 6 ऐड करूंगा तो 12, 12 का स्क्वायर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 36 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर आपको ये जानना है कि ये किसका स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पे मैं ऐड क्या करूंगा, 12, 12 ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 42। अब 42 का ये क्या है, स्क्वायर है। अगर 42 का आप स्क्वायर नहीं करेंगे तो कितना है, होता है 1764 होता है। ठीक है, क्लियर बात। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास 2 10 30 और 68। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी में ये पूछा जा चुका है, आईबी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, डीएसएसबी में ये एक बार आ चुका है। तो ये बिल्कुल सेम डिटो सीरीज कई बार पूछी जा चुकी है। तो देखो इसके लिए हम एक स्पेशल मेथड लगाते हैं जो ये यूनिक बनती है ये सीरीज। तो देखो ये हमें समझ में आता है यहाँ से। देखो ये जो 68 है, 68 में हम क्या कर सकते हैं,
68 को मैं 64 प्लस 4 लिख सकता हूँ, और 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 27 प्लस 3, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 प्लस 2, और इसको 1 प्लस 1। अच्छा, अब ये क्या हुआ, ये जो देखो यहाँ पे 64 है, ये क्या है मेरे पास, ये तो है 4 का क्यूब, और यहाँ पे ये 27, ये क्या है मेरे पास, 3 का क्यूब। ये जो 8 है, ये क्या है मेरे पास, 2 का क्यूब। और ये जो 1 है, ये किसका रोल प्ले करेगा, 1 का क्यूब। तो देखो, जिस नंबर का क्यूब है वही नंबर उसमें ऐड किया गया है। तो आगे आने वाला नंबर क्या होगा, आगे आने वाला नंबर होगा 5 का क्यूब, और 5 ऐड किया जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और उसमें 5 ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 130। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 130। क्लियर है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए